नॉर्मली हम सबकी लाइफ हमारे सपनों को पूरा करने के इर्द गिर्द घूमा करती है, और जिन लोगों ने यूनिवर्स के रहस्यों को समझ लिया है वे इसके लिए अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने के लिए बड़े कदम उठाते हैं। हमारी इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने आपको कितने इंपॉर्टेंट काम के लिए सेलेक्ट कर रखा है, और इसी वीडियो में आप यह भी देखेंगे कि इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए काम करने में भी यूनिवर्स उस शख्स के लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है? दरअसल यही कुछ ऐसे रहस्य है जो आज इस वीडियो में खुलने वाले हैं, और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे यह रहस्य एक एक करके खुलते जाएंगे। न केवल यह रहस्य खुलेंगे बल्कि इसी वीडियो में आप यूनिवर्स के इन टेस्ट को पास करने की सबसे सरल विधि भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। ब्रह्मांड हमें गाइड करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स यूज करता है जो बहुत ही रिमार्केबल है, और वह भी हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमारी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस होने पर हमें उसे स्टेज पर मजबूती से खड़ा करने के लिए कॉस्मिक असेसमेंट के रूप में ये स्टेप्स हमारे जेन्युइन कमिटमेंट और अटेंटिवनेस को मेजर करते हैं। वास्तव में यूनिवर्स अपने तरीके से हमारे दृढ़ निश्चय को टेस्ट करता है, और यूनिवर्स का प्रत्येक टेस्ट एक विस्पर के रूप में एक कॉस्मिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है कि क्या आप वास्तव में उसे खजाने के लिए हर एंगल से दिल से तैयार हैं जिसे आप खोज रहे हैं। सच तो यह है कि जब एक बार हम इन टेस्ट्स को पास कर लेते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए हमारे सपनों की तिजोरी खोल देता है। और एक पल के लिए सोचिए कि जब हम अपने मैनिफेस्टेशंस को केवल विजुअलाइज करके ही इतने खुश हो जाते हैं, तो फिर जब भी वास्तव में हमारे सामने होंगे तब क्या होगा। लेकिन क्या आप अभी उस स्टेज के लिए तैयार हैं? खुद के अंदर झांक कर देखिएगा। किसी भी चीज या इंसान के प्रति आकर्षण आपकी वो स्टेज है जहां आपके अंदर गहराई में दबी हुई वास्तविक इच्छाएं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उभर कर सामने आ जाती है। और इसीलिए यूनिवर्स अपनी इस टेस्टिंग के रास्ते में कुछ चैलेंजिंग मूवमेंट भी पेश करता है। जब हम इस फेज से गुजर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें दो क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। पहले कि ऐसा क्या है जिससे ज्यादातर लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशंस को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ता है, और दूसरा क्या अधिकतर लोग इस रास्ते में ठोकर खाकर गिर भी पड़ीडीएचते हैं। इवन आपने भी इस वीडियो को ठीक से नहीं समझा तो आप भी आगे समय के किसी भी पॉइंट पर लड़खड़ा सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस वास्तव में हमारे इंटेंशंस और उनका करेक्ट अलाइनमेंट है, और इस रास्ते में कभी कभी पॉजिटिव चेंज की इमीडिएट वेव की बजाय हमारा स्वागत करती है। चैलेंजेस की एक अनजानी वेव। उस वक्त ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमारी इच्छाओं के विपरीत भ्रमित करने वाली पहेली हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। उदाहरण के लिए आप पाएंगे कि मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पॉजिटिविटी और अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का, लेकिन आपका जीवन इस रास्ते में अचानक एक अजीब मोड़ ले लेता है। आप खुद को ऐसी परिस्थितियों में उलझा हुआ पा सकते हैं जो आपके इंटेंशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं, और सोने पर सुहागा तब होता है जब ऐसे ही समय में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब हो जाती है और एज और रिजल्ट स्थितियां और भी खराब हो जाती है। ऐसे ही क्षणों में हमारे अंदर इस फेज के दौरान क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं और हम निराश होने लगते हैं। लेकिन यही वह पल है जब हमें दृढ़ रहना है, भले ही हमें कितना भी महसूस हो कि समय हमारे एकदम विपरीत है। दरअसल क्लैरिटी अकाउंट के क्षणों में ही स्पष्ट होती है, और जब हम इस फेज से होकर गुजर जाते हैं तब हम महसूस करते हैं कि यूनिवर्स के पास उसकी विजडम के रूप में स्पष्ट प्लानिंग है। यह एक टेस्ट है, ऑथेंटिसिटी का प्योर टेस्ट, और एग्जामिनर है ब्रह्मांड। इसका रिजल्ट आपको बताया कि क्या आपकी इच्छाएं आपके एकदम गहरे से उत्पन्न होती हैं या वे केवल दीवा स्वप्न हैं। क्या आप वास्तव में उसे वास्तविकता को अपनाने के लिए तैयार हैं जिसे आप खोज रहे हैं? ध्यान रखिएगा, यह आपकी सबसे ईमानदार इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए कमिटेड होने की यात्रा है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबकी एक कॉमन इच्छा बोलें, जो धनवान बनने की इच्छा तो यह है, तो एक कॉमन विश, लेकिन धनवान बनने की इस यात्रा के लिए एक बड़े चंगे की आवश्यकता होती है, और यह एकदम उसी तरह का चेंज है जो आप खुद में किसी भी बड़े काम को करने से पहले लाते हैं, जो है उसे काम के प्रति हर तरह की जिम्मेदारी लेना। ब्रह्मांड कई प्रकार से हमारे टेस्ट लेता है और हमसे सवाल करता है
और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आपकी आकांक्षाएं अक्सर सतह पर आ जाती हैं। ब्रह्मांड के टेस्ट एक ऐसे मिरर की तरह होते हैं जो आपकी गहराई को सामने लाकर आपको दिखाते हैं। एक ऐसा मिरर जो हमसे ही पूछता है कि क्या आप अपने सपनों की अल्टीमेट सक्सेस को गले लगाने के लिए तैयार हैं। और इसी प्रश्न का ईमानदार उत्तर ही हमारी डिजायर के पाठ को रोशनी से भर देता है और धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि आपको यूनिवर्स के चैलेंज से कैसे निपटना है। और फिर होता है फेजेज पलटने जैसा मिरेकल। आपको एहसास होता है कि आप इतने दिनों में जिन टेस्ट का सामना कर रहे थे वह वास्तव में ऐसे टेस्ट थे जो आपको आपकी उसे मंजिल के करीब ले गए जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपका रास्ता एक बार फिर से एकदम व्यवस्थित हो जाता है और कुछ ही समय में एकदम वही चीजें साकार होने लगती हैं जिनकी आप इच्छा कर रहे थे। और यही है ब्रह्मांड जटिल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया का एक प्रमाण, एक शक्ति जो अपने सच्चे स्वरूप में खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और आपको अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, विच इज द हार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं एक ऐसा प्रश्न है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की चाबी है। आप समझ जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को पूरा करता है। बजाय इसके यह हमारे अस्तित्व के प्रतिबिंब को हमारी वास्तविकता से जोड़ता है। यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने वाला कोई जिन्न नहीं है, बल्कि यह एक मिरर है जो हमारे एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इनफैक्ट दिस इज कोर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यह वह प्राप्त करने के बारे में बिल्कुल नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि यह वह प्राप्त करने के बारे में है जो आपके साथ मेल खाता है, जो आप वास्तव में हैं। एक बार इस बारे में सोचिए, आपके दिल में आर्थिक रूप से समृद्ध होने, गहरा प्यार पाने, एक खूबसूरत सपनों का घर पाने या और इस तरह की कोई भी इच्छा हो सकती है। ऐसे में जो मूलभूत सिद्धांत है वो यह है कि जब तक आपका इनर सेल्स चेंज्ड रहेगा, जब तक आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करते रहेंगे, तब तक जो भी चेंज होगा वह स्थायी नहीं होगा, भ्रामक होगा। और इसीलिए यहां पर जरूरत होती है एक फंडामेंटल चेंज की। और यहीं पर आता है ब्रह्मांड, एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि आपकी मंजिल की मूर्ति को प्योर शेप देने के लिए ब्रह्मांड आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने के रूप में चैलेंज देता है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप एबंडेंस की एनर्जी को हजम करने के लिए तैयार हैं। चुनौतियों का सामना करते वक्त जब आप खुद की एनालिसिस इस परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो आप चुनौतियों के बीच भी अवसर देखना सीख जाते हैं। और यही एक बड़ा परिवर्तन है, न केवल परिस्थितियों में बल्कि आपकी मानसिकता में भी। और इस तरह से यूनिवर्स खुद को आपके न्यूली फाउंड सेल्स के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को देखने के लिए दूसरे लेवल पर ले आता है। और खासकर प्रतिकूल समय में भी, जब आप मैनिफेस्टेशन के क्षेत्र में फर्मडेटर माइंड होकर और पॉजिटिव रहकर अपनी इच्छाओं की घोषणा करते हैं, तो उसी समय आप अपनी रीबर्थ का ऑप्शन भी चुन रहे होते हैं। आप अपने एक नए वर्जन को जन्म दे रहे होते हैं। यह आपका वह नया रूप है जिसे ब्रह्मांड अपने तरीके से घड़ना शुरू करता है और वह आपको धीरे धीरे उसे व्यक्ति के रूप में जीने के लिए प्रेरित करता है जिसने पहले ही अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए हैं। यह आपके ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की वह माइलस्टोन है जो आपके दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं और आप एक गाइड बन जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप यह पहचाने कि हर बार जब आप मैनिफेस्टेशन की ओर अग्रसर होते हैं तो आप स्वयं के एक नए संस्करण के निर्माण का एक विकल्प बना रहे होते हैं और आपकी यह चॉइस ही जो आप चाहते हैं वह पाने की चाबी है। तो इससे पहले आप यूनिवर्स द्वारा लिए जा रहे इन एग्जाम्स में गारंटीड सक्सेस के लिए जरूरी रणनीतियों का पता लगाएं। लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पल के लिए इमेजिन करें कि आपका पुराना स्वरूप यानी कि आपका ओल्ड सेल्फ आपके किसी फेवरेट एनिमल जैसे कट डॉग या किसी ऐसे प्राणी की तरह है जो आपसे रेजोनेट करता है। यह प्राणी आपके मन में, आपकी चेतना में और आपके अस्तित्व में अपना घर बन चुका है। अब अपने न्यू सेल्स के रूप में एक नए प्राणी का आना इमेजिन करें जो उसे जगह पर आ बैठा है जिसे पुराना प्राणी अपना घर कहता था।
जैसे एक नया किराएदार आया हो और उसे हटाकर जो वहां पहले से रह रहा था खुद उसे स्थान के मालिक होने का दावा कर रहा हो। अब सोचिए कि ऐसे में पहले से रहने वाले का रिस्पांस कैसा हो सकता है। पुराना प्राणी या तो नए आए हुए को चुनौती देकर अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करेगा या अनिच्छापूर्वक हार स्वीकार करके बाहर निकल जाएगा। यह एग्जाम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा करता है। देखिए, जब मैनिफेस्टेशन पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है तो ऑप्टिकल्स और अधिक टफ हो जाते हैं, और यह अक्सर एक बड़ा इंडिकेशन है आपका ओल्ड सेल्फ, आपके पास का पैटर्न इस परिवर्तन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में पूरे दिन से स्वीकार करें कि इस विद्रोह का अर्थ है आपके ओल्ड सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन। आइए अब इस पर ध्यान दें कि ब्रह्मांड द्वारा डिसाइडेड इन एग्जाम्स को प्रभावी ढंग से कैसे नेविगेट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला कदम अपने ओल्ड सेल्स के विद्रोह के प्रति थैंकफुल होना है, और यहां तक कि बहुत ही खुशी के साथ इसका स्वागत करना है, क्योंकि जब आपके ओल्ड पैटर्न और ओल्ड सेल्स इमेज विद्रोही होती है तो यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि वह गायब होने के कगार पर है। इस प्रतिरोध का टारगेट ही है नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को ढाना। लेकिन कई लोग इन इंडिकेशंस के दिखाई देते ही पीछे हट जाते हैं। वह विद्रोह के इस क्रूशियल मूवमेंट में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के इनविजिबल फ्यूचर के डर से आगे होने वाली उथल पुथल को इमेजिन करके डर जाते हैं और अपने ओल्ड सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हुए पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनमें से नहीं हैं। आप यहां इस उथल पुथल के रिजल्ट को पहचान और समझने के लिए रुके हुए हैं, और जब आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि ओल्ड सेल्फ से विद्रोह आगे होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग है। आप इस काया पलट के एसेंस को समझते हैं और अपने साहस के साथ इस अपने में सक्षम हैं। आप समझते हैं ओल्ड सेल्फ जितना अधिक विद्रोही होगा उतना ही अधिक वह बिखर जाएगा, और एक बार आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर आपका प्रत्येक दिन आपके न्यू सेल्फ को क्रिएट करने का एक चैप्टर बन जाता है। ओल्ड सेल्फ के धीरे धीरे गायब होने से आप में एक रिमार्केबल इवोल्यूशन होता है, और अब आते हैं सेकंड फेज में। इस फेज में आपको अपने उसे नए वर्जन में उन स्पेशलिटीज को इनकॉर्पोरेट करना है जैसा आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी किसी चैलेंज को फेस करना पड़े तो प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स करने में विश्वास मत करें। एक इंप्रूव्ड माइंडसेट हमेशा एबंडेंस और सिक्योरिटी की भावना के साथ अलग तरह से रिएक्ट करता है। अब जब आप अपनी लाइफ में चैलेंज को जब फेस करें तो सोचें कि आप जो बनना चाहते हैं, अगर आप इस वक्त यही होते तो इन परिस्थितियों से कैसे निपटते। ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट में एक सिंपल एक्सरसाइज को ट्राई करें। खुद को अपने न्यू सेल्स के माइंडसेट में रहने को इमेजिन करें और फिर सोचें कि आप इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। इस मन सेट को प्रैक्टिस करने से आपके भविष्य के रियलिटी में बदलने के लिए भरपूर गाइडेंस मिलता है। इस तरह से आप अपने आप को एक्सपीरियंस के हताह समुद्र में डुबो रहे होते हैं। यह एक ऐसे मेंटोर से कंसल्ट करने जैसा है जो वही है जहां आप होना चाहते हैं। यह कॉन्सेप्ट ऑब्स्टिकल्स और टेस्ट को और काम करने के लिए एक सॉलिड ग्राउंड बनता है। Now let's move to the next steps of the journey that is celebrating for success. इसके लिए एक पल रुके और इसे कंसीडर करें कि मंजिल की ओर चला गया। हर कम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक जीत है मैनिफेस्टेशन कि रास्ते में कोई भी रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। सारी दुनिया में केवल आपकी सांस ही है जिसके पूरी तरह से आने और जाने का रिजल्ट तत्काल दिखाई देता है। बट मैनिफेस्टेशन खुद का एक बेटर वर्जन बनाने की प्रतिबद्धता जैसा एक सीरियल डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसने आप हर दिन सूर्योदय के साथ अपने विकास की उत्कृष्ट पेंटिंग में अपने ब्रश का एक और स्ट्रोक जोड़ते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को गले लगाए और अपने हर अगले कदम पर खुद को जश्न मनाने का मौका दे। क्या आपने आज किसी चैलेंज पर कुशलतापूर्वक विजय प्राप्त की है? क्या आपने न्यू फाउंड ग्रेस के साथ किसी स्थिति को संभाला है? स्वयं के लिए क्लिपिंग करें, बिग प्लास करें। पहले ही यह आपको एक बहुत छोटी उपलब्धि लगेगी। इतनी सारी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं। आप उसे इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं।
अपने इच्छाओं के पूरा होने के ओर भी करीब बढ़ रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का लक्ष्य रखने की बजाय अपना समय अपनी बड़ी और अनूठी यात्रा के प्रत्येक चरण का सम्मान करने में व्यतीत करें। यह छोटे छोटे स्टेप्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो उल्लेखनीय बदलाव का मार्ग परस करते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम के लिए खुद को गले लगाकर और बधाई देकर अपनी वर्तमान स्थिति और वहां जहां आप होना चाहते हैं, आप उसके बीच एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब कोई चुनौती उत्पन्न होती है और चीजें अलाइन नहीं होती हैं, तो ऐसे समय पर एनर्जी का एक दो तरफा रास्ता खुलता है, या तो नेगेटिविटी को मजबूत करने का, यह पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने का। नॉर्मली जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तो फेलियर होने की नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन अब आपकी स्ट्रेंथ को पहचान कर और पॉजिटिव आउटलुक का परीक्षण करके अपनी एनर्जी को रीअलाइन कर लेते हैं। अब आप अपने विकास के लिए एक उपजाऊ भूमि पर खेती कर रहे हैं। जब आप अपनी हर छोटी बड़ी जीतों का जश्न मनाते हैं तो ब्रह्मांड इस पर ध्यान देता है। यह आपके ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति आपका समर्पण और आपके कमिटमेंट को देखा है और इन रिस्पांस या सर्कमस्टेंसेस को आपके इंटेंशन के साथ जोड़ देता है। और यही वह वक्त होता है जब मैनिफेस्टेशन रिजल्ट में बदलता है। एक बार फिर ध्यान रखिएगा कि यह एकदम से रातों रात बदलाव के बारे में नहीं है, यह अपनी प्रोग्रेस की कंटिन्यूअस जर्नी पर चलने के बारे में है। सो डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स को हमेशा याद रखें, यह हमेशा सतर्क रहकर आपके प्रयासों को देखता और उन्हें आपके इरादों के साथ अलाइन करता है। वास्तव में आप स्वयं अपनी यात्रा के निर्माता हैं। मेरे साथ इस यात्रा पर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी वैल्यू मिली है तो मैं आपको अपनी आत्म सद्मार्ग फैमिली ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूं, जिसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इसे अपने खास लोगों और उन सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दें जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वह अपने स्ट्रगल्स को अपनी ताकत बना ले और वह भी इस वीडियो से कुछ वैल्यू पा सके। वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली, कृपया अपने इस दोस्त को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपका ऐसा करना मुझे आपके लिए और भी ज्यादा यूजेबल कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है।